लड़का मैगी ले आया तो बना खा लिया। मैगी खा के जीवन चल रहा है। हाँ? 3 लोग थे, हम लोग गए तो बोले कि आपका कपड़ा नहीं गीला है, कपड़ा बदल लिए बीमारी के लिए तो, और कपड़ा नहीं गीला है तो आप जाइए भागिए, आपके यहाँ पानी नहीं आया है। आप फटे हाल हो या आप बहुत परेशान हो, रोते हुए हो, तब उनका ये कहना है कि तब जाके उन्हें पता चलेगा कि हाँ आप पीड़ित हैं। प्रयागराज में पिछले 4 दिनों से गंगा यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अप्रत्याशित रूप से गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन ने भी ध्यान नहीं दिया और लोग अपनी घर गृहस्थी, अपनी आजीविका में व्यस्त थे और अचानक से गंगा का पानी उन्हें घेर लिया। सामान हटाने का भी मौका नहीं मिला और बहुत से लोगों ने ये कहा कि उनकी तो पूरी गृहस्थी ही पानी के घेरे में रह गई, क्योंकि उन्हें मौका नहीं मिला। और ये स्थिति बनी कछारी क्षेत्रों में, जो मोहल्ले हैं खासकर वहाँ। फिलहाल अभी खतरे के निशान से गंगा यमुना लगभग आधे मीटर नीचे बह रही हैं, लेकिन मुसीबतें लोगों के सर चढ़कर बोल रही हैं। एक मोहल्ला है ये छोटा बघाड़ा, और हम यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये मोहल्ला लगभग तराई का सबसे निचला इलाका है और यहाँ जैसे ही बाढ़ आती है 84.74 से खतरे के निशान से थोड़ा सा अगर नीचे भी गंगा जी यमुना रहती हैं तो यहाँ पर पानी भर जाता है और पूरा मोहल्ला यहाँ पर लगभग देखा जाए तो निचले का क्षेत्र डूब चुका है। और लोगों ने अपना जो आशियाना है वो घरों से 1 या 2 मंजिल ऊपर छतों पर बना रखा है। ऐसे ही मेरे साथ भी यहाँ मौजूद है कुछ लोग, जैसे आप देख सकते हैं कि पूरी गृहस्थी को बचाना। अब यहाँ समस्या है ये है कि पानी से बचे, नीचे के पानी से बचे कि ऊपर से जो बरसात हो रही उससे बचे। समस्या 2 तरफा से है, मुसीबत है। और इनका सबसे बड़ा ये चीज है कि ये व्यवस्था जो करते करते आज कितने दिन बीत गए आपको? 4 दिन हो गए। 4 दिन से ऐसे ही चल रहा है जी। तो आप कटे भी हैं, आने जाने की भी कोई दिक्कत होगी? आने जाने की दिक्कत है, घर के बाहर कमर तक पानी है। पानी है तो खाने पीने की चीजें, साग सब्जी, ये सब कैसे करते? पानी में घुस के जाते हैं, एक बार में खरीद ले आते हैं। हाँ। हाँ। प्रशासन के रूप से कोई मदद? प्रशासन के रूप से कोई मदद नहीं थी। आज सुबह बोट आई थी, एक बोट आई थी पार करने के लिए कि कहीं जाना हो तो जाइए। अभी आपकी मदद के लिए यहाँ पूर्व पार्षद आए हुए हैं जी। तो मौजूदा पार्षद कहाँ है क्षेत्र की? उनकी मौजूदा अभी तक नहीं आए। नहीं आए? नहीं। और ये जो एक सामान आपने करके ऊपर नीचे कुछ छोड़ा है कि नहीं? नहीं, सारा सामान हम छत पर ले आ लिए हैं। छत पर ले आ लिए? हाँ। तो आपका ये निजी मकान है? नहीं, किराए पर है। हाँ? किराए पर। किराए पर है। आपके गृहस्थी में, परिवार में, और परिवार के कितने सदस्य? 4 लोग हैं। मम्मी है, माँ है, भांजा है, बहन है और हम हैं। तो सामान्य जिंदगी है, आपको कैसे खाने पीने की व्यवस्था करते हैं इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि ये दिक्कत है, छत पे ही सब कुछ बिता रहे हैं। तो पहले कमरे थे, बरामदा था, सब कुछ था, अब छत पे आ गए हैं, तो कैसे कट रही है? बहुत मुसीबत से कट रहे हैं हम तो, और नहीं निकल पा रहे हैं कहीं कि हमारे बच्चे बाहर रह रहे हैं, यहाँ आ नहीं रहे हैं, हमारे खाने के लिए कुछ ला नहीं रहे हैं, हम बना रहे हैं तो खा रहे हैं। तो ये छत पे कई परिवार बसे हुए हैं क्या? जी। कितने लोग हैं छत पे? यहाँ पे हमारे 4 बच्चे हैं। हाँ। हम हैं जी। और उसके बाद बच्चे कभी आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे हैं। हम अकेला यहाँ रह रहे हैं, सामान छोड़ के हट नहीं रहे हैं कि यहाँ से गायब हो जाएगा सामान। क्या मतलब सामान गायब हो जाएगा? क्या मतलब चोरी हो जाएगा? चोरी हो जाएगी जी। तो जब बाढ़ आती है तो ये समस्या हमेशा झेलते हैं? हमेशा झेलते हैं हम लोग। तो इसके साथ हमारे साथ एक बुजुर्ग यहाँ माता जी भी है। और माता जी, हम जानना चाहेंगे कि गांव से आई हैं, कहाँ से आई हैं? मऊ से आए। मऊ से आए हैं। तो ये समस्या, अब समस्या के मारे हम लोग जा नहीं पा रहे हैं। हाँ, हमारे लोग को भारी समस्या हो गई। आपके गांव में भी ऐसी ही बाढ़ आती है? नहीं, हमारे क्या गांव में नहीं। अब समस्या ऐसी है कि जिसको जितना बयान किया जाए कम होगा। और आपके सामने जो सबसे बड़ी चीज आपको दिखा दे कि ये गृहस्थी है पूरी तरह से जैसे फैली हुई है, लेकिन यहाँ आवागमन की एक वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है। और उस व्यवस्था में अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो प्रतियोगी छात्र हैं, आखिर वो बहुत दूर तक तो नहीं जा सकते, लेकिन घर गृहस्थी के सामानों के लिए एक दूसरे तक पहुंच के लिए इन लोगों ने एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाई है। और उस व्यवस्था के तहत इन्होंने पाइप रख के, जैसे आप देख रहे हैं कि एक छत के बीच में जो रास्ता है सड़क, उसके ऊपर इन्होंने अपना वैकल्पिक मार्ग बना रखा है। ये मार्ग ऐसा है कि जहाँ की अपनी जरूरत के छत से छत होते हुए, ये कई छतों के होते हुए अपनी रोजमर्रा की जो गृहस्थी की चीजें हैं वहां तक भी पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं जो आसपास के मोहल्ले से आए हैं। और जैसे आप यहाँ मदद के लिए इनकी आए हैं, तो यहाँ क्या समस्या देख रहे हैं?
समस्या देख रहे हैं कि ये सब नीचे के बाढ़ से परेशान, ऊपर जो बारिश हो रही है उसकी वजह से इन सब बहुत परेशान है। प्रशासन की तरफ से अभी कोई भी इन सब के लिए कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं कर दी, न इन सब के लिए रहने का कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाया गया है। इन सबको काफ़ी दिक्कत हो रही है। अभी बारिश हो रही थी, सब किसी तरह अपना सामान ढक रहे थे, किसी तरह अपना सब सामान बचा के रखे हैं अपना। यहाँ पर कुछ और परिवार के दूसरे परिवार भी हैं, यहाँ पर सब आप लोग किराए पे हैं? हाँ जी सर। तो ये छतों पर आवागमन चल रहा है? बस साहब यही है, अभी पन्नी उन्नी छाए थे हम्म। और वो आया आधी आई, सब उड़ फुड़ गया, काफी सामान भीग गया और फिर दोबारा जो भीग भाग के मतलब किसी तरह ढांप हो दिए। अब यहाँ देखें कि चले वहाँ कैंप देखें कैसे करें। हाँ, यहाँ चोरी के डेरा है, अगर सड़क जाए, हाँ गिरस्ती है छोड़ के चले, कितना गिरस्ती स्कूल में रखे हैं हम। हाँ, कितना गिरस्ती रखे हैं। और गए थे कल तो कह रहे थे कि का नाम से आप गिरस्ती उरस्ती लेके आइए, यहाँ रहिए, तब आपको खाना मिलेगा। अगर गिरस्ती यहाँ छोड़ देते हैं, यहाँ गिरस्ती छोड़ देंगे साहब, चोरी हो जाएगी। चोरी भी, हाँ चोरी हो जाएगी। तो हम एक रोटी के लिए हम घर गिरस्ती जो बनाए हैं किराए पर रह रहे हैं। आपका कहना ये है कि कुछ राहत की चीजें मिल रही तो कम से कम राशन पानी खाना है, पका हुआ खाना है, वो आपको यहाँ तक पहुँच जाए पैकेट। हाँ तो मतलब हाँ कुछ तो मतलब राहत हो जाए। कुछ बना खा रही हैं आप? कुछ नहीं बना पा रही? भूख लग रही है कि नहीं? हाँ? कैसे कट रहा है? कैसे कट रहा है? वैसे लड़का मैगी ले आया तो बना खा लिया। मैगी खा के जीवन चल रहा है? हाँ? कल 2 पूरी खा लिए थे इससे। अब आप यहाँ के जैसे पूर्व पार्षद भी हैं, वर्तमान पार्षद लोगों का कहना है कि उनका तो पता नहीं है, लेकिन आप मौजूद हैं लोगों की सेवा में, तो इनका ये कैसे मदद कर रहे हैं आप? इनका मदद में हम अपने टीम के साथ, अपने जो हमारे पार्टी के लोग उनके साथ, अपने निजी संसाधनों से जो है हम इनको रेस्क्यू करवा रहे हैं, कुछ राहत सामग्री भी वितरण करवा रहे हैं, इनको सुरक्षित स्थानों पहुंचवा भी रहे हैं, अपने निजी संसाधनों से कर रहे हैं। प्रशासनिक रूप से कोई मदद? प्रशासनिक रूप से अभी कोई मदद नहीं है। जैसा कि लोगों ने बताया कि जब ये सामान इनको लेकर के वहाँ व्यवस्था तो शिविर में तो पूरे सामान रखने की है नहीं है, सामान यहाँ छोड़ के जाएंगे तो चोरी हो जाएगा सामान। अब वहाँ खाने के लिए जाएंगे कि यहाँ सामान देखें, ये तो बड़ी विकट परिस्थिति हो गई। अब हमारे सामने है जैसे दूसरे घर के लोग भी हैं, और आप थोड़ा इधर आए, और कई मकान जैसे आप मेरे सामने देख सकते हैं कि ये दारागंज और छोटा बघाड़ा का क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। और अगर इधर देखते हैं तो इस गलियों में जो है 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ है, और हम भी छत से दूसरे छत पर जा सकते हैं क्योंकि पानी में जाना पड़ेगा। तो आप यहाँ कितने दिन से ये दिक्कत आ रही है? अभी मतलब 5 दिन से आ रही है, और पानी आई भैया कोई दिखाई नहीं पड़ा। एक हमारे नितिन भैया हैं पार्षद, वही दिखाई पड़े, नया पार्षद बिल्कुल नहीं दिखाई दिए। कोई भी नेपाल वाले थे और 3 लोग थे, हम लोग गए तो बोले कि आपका कपड़ा नहीं गीला है, कपड़ा बदल लिए बीमारी के लिए, तो और कपड़ा नहीं गीला है तो आप जाइए भागिए, आपके यहाँ पानी नहीं आया है। मतलब कपड़ा गीला होगा तब पानी तब लिखा जाएगा। हाँ, नहीं तो आप जाइए यहाँ से। मुआयना किसी ने अब भैया ये बताइए, खुली छत है कैसे करें, और जाए तो सामान चोरी हो जाई। हाँ, और पानी से भीग ऐसा रहा है तो ना सही, अपना बांध के बैठे हैं वहाँ देख रहे हैं। भाई नाम लिखा है कुछ हम लोगों को खाना में पानी घुस चुका। हाँ, तो सामान आपने भी छत पे रखा? हाँ, छत पे रखे हैं। अपना नाम बताइए। हाँ, साना देवी। तो जैसा आप सुन रहे हैं कि समस्याएं इतनी हैं, प्रशासन ये कह रहा है कि आपको परेशान होते हुए दिखना चाहिए, आपके कपड़े भीगे हुए हों, आप फटे हाल हों, या आप बहुत परेशान हो, रोते हुए हो, तब उनका ये कहना है कि तब जाके उन्हें पता चलेगा कि हाँ आप पीड़ित हैं, आप बाढ़ पीड़ित हैं, आपको राहत सामग्री तब मिलेगी। और इनका ये कहना है कि हमारे मोहल्ले में तो प्रशासन दौरा कर ही नहीं रहा है, जब दौरा करेगा, यहाँ आएगा, तब तो पता चलेगा कि इस मोहल्ले के लोगों को आखिर वास्तव में क्या दिक्कत हो रही है, क्या परेशानी है, और वास्तव में उनके घर का चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा है। ये ऐसी समस्याएं होंगी, रोजी रोटी तो किनारे गई, ये सब बड़ी बड़ी समस्याएं नहीं हैं। ये समस्याएं ऐसी हैं जिसमें प्रशासन को जागरूक होना पड़ेगा और इनकी वास्तव में मदद करनी पड़ेगी। शिवपूजन सिंह, प्रयागराज, NBT ऑनलाइन, उत्तर प्रदेश।